केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और वक्फ अधिनियम विरोध से प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान वो लोगों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत भी की। इस बीच पीड़ितों से मुलाकात के बाद सुकांता मजूमदार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम भी चाह रहे हैं कि शांति प्रतिष्ठित हो, लेकिन शांति कैसे होगा? इस तरीके से शांति होगा? हर बार कुछ ना कुछ इशू होगा, दंगा होगा, पुलिस के सामने 2 हिंदू कत्ल हो जाएंगे, महिलाओं के साथ बदसलूकी होगा, महिला को हाथ पकड़ के, हिंदू महिलाओं के हाथ पकड़ कर खींचा जाएगा, उन्हें ऑफर दिया जाएगा कि आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में। ऐसे शांति होगा क्या? तो ऐसे शांति हमें नहीं चाहिए। नहीं, बहुत दिनों तक रहना पड़ेगा, ऐसा हमें लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ही खराब है। अभी भी लोग जब रास्ते से जा रहे हैं हिंदू, उन्हें कहीं पे मुस्लिम लोग खड़े हुए हैं, उनको धमकी दिया जा रहा है, कब तक बीएसएफ रहेगा, उसके बाद सबको काटेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन इन मुर्शिदाबाद। ओमेन कमीशन उन्होंने विजिट किया, शमशेरगंज, धुलियान और उसके साथ साथ मालदा में जहां पे रिफ्यूजी रह रहे हैं, उनको ज्ञात हुआ कि स्थिति बहुत ही संगीन है और मुझे लगता है कि संविधान के तहत कमीशन को जो पावर दिया गया है, सारा पावर एक्सरसाइज करना चाहिए कमीशन को, जिसके द्वारा शमशेरगंज या मुर्शिदाबाद में रहने वाले हिंदुओं की जो दुर्दशा हुई है उसको संभाला जाए और उसका निराकरण किया जाए। कि आप जानते हैं कि हरगोविंद दास और चंदन दास दोनों को पिता पुत्र को मर्डर कर दिया गया ममता बनर्जी के द्वारा, उनके प्रशासन की नालायकता के कारण दंगाइयों ने इनकी मर्डर कर दी। तो स्वाभाविक रूप से उस परिवार के साथ मिलना, क्योंकि शुरू से ही उस परिवार के साथ मेरे ऑफिस के द्वारा मैं कांटेक्ट में हूँ, मेरा ऑफिस से कांटेक्ट रखा जा रहा था और उनकी ये बोल सकते हैं कि उन्होंने एक डिमांड किया कि एक बार मैं जाऊं उन परिवार के साथ मिलना। वहाँ पे रह रहे हिंदू जो बहुत आतंकित है, बहुत चिंतित है कि आगे आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश की भारतीय जनता पार्टी उन हिंदुओं के साथ है और इन दंगाइयों को जो ममता बनर्जी की शय पे कुदक रहा है, इन दंगाइयों को हम आने वाले समय में जो ट्रीटमेंट जरूरी है ऐसा ट्रीटमेंट देने की व्यवस्था करेंगे। आपको उधर घुसने नहीं देंगे तो क्या करेंगे? देखिए, घुसने नहीं देंगे क्यों, ये सवाल पहले ही क्यों आप पूछ रहे हैं? क्योंकि अगर कांग्रेस को उन्होंने घुसने दिया, कांग्रेस की लीडरशिप गई थी, सीपीएम की लीडरशिप गई थी, मोहम्मद सलीम साहब गए थे, अगर वो घुस सकते हैं तो हम क्यों नहीं घुस सकते? तो वो अगर घुस सकते हैं तो हमें भी घुसने देना चाहिए। ঠিক আছে, আপনাদের ক্যাম্পের বিষয়টা আমরা গিয়ে দিল্লিতে কথা বলছি, মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে জানাবো, কিন্তু মাথায় রাখবেন ক্যাম্প দিয়ে কতদিন বাঁচবেন, আগে নিজেদের বাঁচার